everyone, my name is Surbhi Khatri and I welcome you all to Catch Through Words। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो हमारी ऑपरेटर फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर्स, और हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑपरेटर एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर का सेकंड पार्ट। अगर आपने ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट ना देखा है तो आपको उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो ऊपर आई बटन को आप प्रेस कर वहां से ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यानी कि ऑपरेटर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर फॉर द एंगुलर मोमेंटम, ऑपरेटर फॉर द टोटल एनर्जी यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑपरेटर, और फिर बाकी जो भी बचेगा जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर वो हम हमारे थर्ड पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो बहुत डीप में है तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसीलिए हम उसको अलग ही पार्ट में रख देते हैं ताकि आसानी से वो हमें समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन आपका मन हो तो ही, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो देखते हैं। और अगर आपको ये नोट्स जो है ऑपरेटर के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको वो नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो फिजिक्स कैच थ्रू वर्ड्स टेलीग्राम नाम का चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं वहां पर पीडीएफ शेयर करूंगी। ऑपरेटर्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम। According to classical mechanics, the angular momentum of a moving particle is L is equal to R cross P, where R is the position vector and P is the linear momentum of the particle। जी हाँ, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का, है ना। तो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस तरह से लिखते हैं हम, R क्रॉस P, है ना। लेकिन अगर हमें एंगुलर मोमेंटम 3 डायमेंशनल के लिए लिखना हो तो 3 डायमेंशनल के लिए क्या कैसे लिखाएगा, देखिए जरा। एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तीनों डायरेक्शन में हमें ऐड करना होगा, तीनों डायरेक्शन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें ऐड करना होगा, तब हमें 3 डायमेंशनल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम 3 डायमेंशनल के लिए निकालेंगे, और फिर उसके बाद में हम पोजीशन वेक्टर है यानी कि पोजीशन, और यहाँ पर हमें 2 टर्म्स मिल रही है ना, पोजीशन और मोमेंटम। तो पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू उसमें हम पुट कर देंगे। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अगर हमें निकालना है तो बस एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसा होता है उसको उठाओ, 3 डायमेंशनल उसका जो फॉर्म है उसको उठाओ और उसमें पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। अगर आपको पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर समझना है तो उसकी वैल्यू अगर आपको डिराइव करना सीखना है तो आपको फर्स्ट पार्ट जो है ऑपरेटर का वो देखना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे। अगर हम 3 डायमेंशनल में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखाएगा ना, देखिए आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड, यानी कि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन यहाँ L इज इक्वल टू किसके है, R क्रॉस P के। तो अगर हम R को 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसी तरह से लिखाएगा ना। और यहाँ पर क्या है, P है क्रॉस P, और P यानी मोमेंटम का 3 डायमेंशन कैसे लिखाएगा, आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। पोजीशन और मोमेंटम के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सॉल्व किया था
मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। इस तरह से हमें मिलेगा वैल्यू। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है फिर भी हम इसको फटाफट से देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से निकालते हैं। देखिए, L इज इक्वल टू आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड, ये होता है। लेकिन L क्या होता है, R क्रॉस P। R क्या होता है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, यही होता है ना। लेकिन हम P देखें तो P क्या होता है, आई कैप पी एक्स लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप पी वाई लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस और के कैप पी जेड लीनियर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप और नीचे पोजीशन के लिए एक्स वाई जेड और थर्ड में हमारा क्या आएगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड, यही आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए ये जो रहता है ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, सेकेंड वाले के लिए ये कैसा रहता है, नेगेटिव, फिर थर्ड वाले के लिए वापस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। मतलब हम आई के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो आई हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अब आई है यहाँ पर तो इसको और इसको तो भूल जाओ, बचा क्या, ये चार चीजें बची है ना। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो y जो होगा पी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, z होगा वो पी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे y पी जेड और बीच में इनके क्या आता है, हमेशा माइनस। z का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पी वाई के साथ। अब देखिए हम j की बात करेंगे तो j को हमें देना है नेगेटिव साइन, लगाया j कैप। अब देखिए j जहां पर है ऊपर वाली भूल जाओ, नीचे वाला रो भूल जाओ, तो क्या हो गया, अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म बची है ना। तो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख लेते हैं, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। अब हम के के लिए बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस के कैप, इसको और इसको भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास 4 टर्म बचती हैं, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो हमारा ये वाला जो टर्म है ये कैसा हो, अभी पॉजिटिव में है तो ये कैसा हो जाएगा बाद में नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में है तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इसको हम आगे करके भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ मैं जे वाली टर्म आपको लिख के फटाफट से बता देती हूं। तो देखिएगा जे अगर हम पॉजिटिव में लिख लेंगे तो कैसा हो जाएगा, जेड वाली टर्म जो होगी वो आगे आ जाएगी और पीछे वाली टर्म जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से है ना। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये पूरी टर्म जो है ये हमारा निकल गया एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो पूरी टर्म, ये वाली जो पूरी टर्म है ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यही वैल्यूज जो है यहां लिखी हुई है। ठीक, एल एक्स क्या मिलेगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई क्या मिलेगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एंड एल जेड क्या मिलेगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो अब ये निकाल लिया हमने एंगुलर मोमेंटम तीनों डायरेक्शन में। अब बस हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट करते हैं हम यहां। तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग वाई एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग जेड एक्सिस। अब ये किस तरह से आता है हम जरा वो देख लेते हैं। देखिए एल एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, यही थी ना। अगर हम y को देखें तो y क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना।
तो पोजीशन ऑपरेटर हमें लिखना होगा तो भी क्या लिखाएगा, y ही लिखाएगा ना। पोजीशन जैसे हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में, अगर हम x के लिए ऑपरेटर लिखेंगे तो x ही आएगा, r के लिए ऑपरेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखाएगा, r ही लिखाएगा। ऐसे y क्या है, पोजीशन है ना, तो y का ऑपरेटर भी क्या हो जाएगा, y। लेकिन हम मोमेंटम के लिए देखें तो मोमेंटम ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल। अब यहाँ अगर x के लिए ले रहे हैं तो यहाँ x आ जाता था, ऐसे ही होता था ना। तो यहाँ z है तो यहाँ क्या आ जाएगा, z। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें ब्रैकेट में pz की वैल्यू लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल z माइनस z। py की वैल्यू लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल y, इस तरह से। ठीक है। अब यहां से अगर हम कॉमन ले ले माइनस आई एच को, एच क्रॉस को, माइनस आई एच क्रॉस को, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस आई एच क्रॉस। तो अंदर क्या बचेगा, y डेल बाय डेल z है ना, माइनस z डेल बाय डेल y, यही बचेगा है ना। तो यही वैल्यू हमारी जो है वो ये है, माइनस आई एच वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। तो इसी तरह से जो हमारी एल वाई है उसमें हम जेड यानी कि पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर निकालते जाएंगे। तो ये रहे हमारे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये निकलेगा, वाई एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ये निकलेगा और जेड एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम हमारा ये होता है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि जो 3 डायमेंशनल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है यानी कि माइनस आई एच क्रॉस ब्रैकेट में आर क्रॉस डेल किस तरह से आता है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों को प्लस करना होगा। तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं, यानी कि एल ऑपरेटर निकालना है हमें 3 डायमेंशनल के लिए। एल ऑपरेटर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एल ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, एल ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग वाई एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग जेड एक्सिस। तीनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अच्छा तीनों में, यहां देखिए तीनों में ये तीनों में सेम वैल्यू क्या है, माइनस आई एच क्रॉस। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एज इट इज इनका सम हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस, अंदर हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y प्लस z डेल बाय डेल x माइनस x डेल बाय डेल z प्लस x डेल बाय डेल y माइनस y डेल बाय डेल x, यही बचेगा ना हमारे पास। अब इसकी वैल्यू देखें, r क्रॉस डेल, तब क्या रिजल्ट आता है, देखिए r को अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z, यही मिलेगा ना। और डेल को हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप डेल बाय डेल x प्लस जे कैप डेल बाय डेल y प्लस के कैप डेल बाय डेल z। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई जे के और x y z, इसको हम यहाँ लिखते हैं और ये वाली वैल्यूज हम नीचे लिखते हैं, डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हमें करनी है। i को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास इसको ये रो और ये कॉलम हमें भूल जाना है, तो हमारे पास ये 4 टर्म बचेंगी, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से हम 12th में सॉल्व करते थे। आई कैप y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y, j के पास माइनस होता है, माइनस j कैप z डेल बाय डेल x डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल x प्लस k कैप x डेल बाय डेल y
माइनस y डेल बाय डेल x। ठीक है, अब सिर्फ ये वाली टर्म को देखेंगे तो यहां से अगेन माइनस अगर हम बाहर निकालेंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा z और यहां हो जाएगा x, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर हम j के पास प्लस ले आए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा l j के आगे क्या है, प्लस है, तो हमें भी क्या करना होगा, यहाँ j के आगे प्लस लाना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये वाले जो आगे होगी टर्म वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाला जो है ये पॉजिटिव होगा, तो आगे लिख लेते हैं इसको, और ये आगे वाली जो टर्म होगी वो पीछे लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और बाकी ये दोनों टर्म तो एज इट इज ही रहेंगी। अब इसको कंपेयर करें अगर हम इससे, देखिए ऊपर वाली टर्म से, तो यहां से ये जो टर्म है पूरी, ये हमें यही मिल रही है। देखना जरा ध्यान से, y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y, ये देखिए y डेल बाय डेल z माइनस z डेल बाय डेल y प्लस z डेल बाय डेल x माइनस x डेल बाय डेल z, यही सेम टर्म हमें मिल रही है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलता है। इसीलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि L ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच क्रॉस ब्रैकेट में x क्रॉस डेल। यह है हमारा फाइनल रिजल्ट। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑपरेटर 3 डायमेंशन में, वो इस तरह से लिखाता है। आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स फॉर द टोटल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी। तो हम उसको डिराइव कर लेते हैं। E कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द 2 फॉर्म्स। जो हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर है वो 2 फॉर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एनर्जी ऑपरेटर को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो टाइम के रिस्पेक्ट में और दूसरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए कोई भी फ्री पार्टिकल है, वो अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसका वेव फंक्शन क्या है, साई, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या निकलती है, a e टू द पावर माइनस ब्रैकेट में i अपॉन h क्रॉस ब्रैकेट में e t माइनस px x ब्रैकेट क्लोज है। साई का ये क्या होता है, सॉल्यूशन। अगर एक वेव फंक्शन है साई, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, फ्री पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता किस तरह से आती है तो आपको ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट तो जरूर देखना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है ना हमें एनर्जी ऑपरेटर, तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ऑन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट, देखो इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, और ई का जो हम डिफरेंशिएट करते तो हमें वही टर्म मिल जाता है वापस, तो वही मिल गया ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स एक्स ब्रैकेट में। ठीक है, तो ई के साथ जो भी है वो पूरा हमें एज इट इज मिल गया। लेकिन फिर क्या होता है कि जो पावर होती है उसको भी तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हम पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, माइनस आई अपॉन एच क्रॉस जो है वो बाहर आ जाएगा, और ई भी क्या होगा उसके साथ बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी का, तो डी टी बाई डी टी क्या मिलेगा, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, 1। और ये वाली जो टर्म होगी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से जो ये टर्म है ये पूरी क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में, और ये बचेगा ई। ठीक, अब इसको हम अरेंज कर ले, इसको हम आगे लिख लेते हैं और इसको हम पीछे लिख लेते। तो अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ कि ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एक्स, ये तो हमारा साई ही है, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं साई। ठीक है, तो देखिए डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस और साई। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आई का नीचे और ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आई और आई इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर। तो -1 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, यानी कि प्लस मिलेगा। और नीचे हमने क्या किया है एक्चुअल में, देखिए इस स्टेप में -i पहले से ही था, इंटू आई अपॉन आई किया था, ठीक। तो आई एच नीचे मिल रहा है और आई क्या होता है, आई स्क्वायर और -1, तो -1 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1। तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, +1, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, आई एच। उसको हम उठाकर कहाँ ले जाते हैं, ऊपर इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, और इस तरफ से क्या बचेगा, ई साई। तो यही है हमारा एनर्जी ऑपरेटर। देखिए इसको हमने लिखा है आइगन, जो हमारी इक्वेशन होती है उस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, और ये साई। तो यहां से अगर हम देखें साई और साई, ये तो हमारा फंक्शन है ना। तो एनर्जी ऑपरेटर हमें क्या मिला, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, ये हमारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू। और यही वैल्यू जो है हमारी क्या कहलाएगी, एनर्जी ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ऑपरेटर फॉर एनर्जी ई ऑपरेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, यही होता है हमारा एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है, यानी कि एनर्जी ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 1 डायमेंशनल की ही हम इसमें बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। देखिए सेम वही चीज है, बस हमें क्या करना है, इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। इस बार वही पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उसके साथ एक वेव फंक्शन, उसका हम लिखेंगे साई, और उस साई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ae⁻⁻i अपॉन h क्रॉस et माइनस px। इस बार हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तब हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल साई बाय डेल x इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है इसलिए a, e को हम डिफरेंशिएट करते तो हमें वही टर्म वापस से मिलती है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, पावर को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, इसलिए ये जो पूरी टर्म होगी वो 0 हो जाएगा। अब इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और कांस्टेंट में इस बार हमें क्या मिलेगा, i अपॉन एच, px को भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, तो हमें क्या मिलेगा, dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमें कितना मिलेगा, 1। इसलिए हमारे पास जो टर्म होगी वो क्या हो गई, i अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में px। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गई हो। अब आगे अगर हम देखें, यही चीज हमने डिस्कस की थी हमारे फर्स्ट ऑपरेटर, अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें भी यही सेम चीज डिस्कस किया था हमने। अब यहाँ ये देखिए, ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई है हमारा, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं साई, और यहां से इसको हम आगे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। और अब यहां पर देखिए, अगर फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा, देखिए इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई और एच क्रॉस तो बाहर कॉमन आ जाएगा, पी एक्स का पी एक्स आ जाएगा, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स मिलेगा, ठीक है। अब डेल साई अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है यहां से ये रही, आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स साई, ये वैल्यू को हम उठाकर यहां इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। ये किस तरह से आया, देखिए इसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, ये आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स साई, है ना। तो यहां पर पी एक्स ऑलरेडी था, ये वाला पी एक्स मिलकर क्या बन गया, पी एक्स स्क्वायर, ठीक।
आई और आई मिलकर क्या बन गया, आई स्क्वायर, और मैंने अभी जैसे बताया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, इसलिए यहां पर आएगा माइनस, और एच का एच, और ये वाला एच और मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर, या एच कट हम बोले, एच कट स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म जो होगी इस तरफ की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और एच क्रॉस स्क्वायर जो है वो उठकर यहां आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस या एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर साई। तो ये है हमारा पी एक्स स्क्वायर साई के लिए वैल्यू, जो कि कितना आया है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखिए छोटी सी बात, जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है, जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है, देखिए मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता था, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल। अगर x के लिए लिख रहे हैं तो x ऐसे ही होता था ना, y के लिए लिख रहे थे तो y आता था, z के लिए लिख रहे थे तो z आता था, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें इसका क्या करना हो, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर x। ये सिर्फ ट्रिक है, इसको हम डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको हमें अगर मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का स्क्वायर निकालना है, तो हमें एग्जामिनेशन में सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करनी होगी जो अभी हमने देखी। यानी कि हमें पूरी इक्वेशन लिखनी होगी और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना होगा, फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, और तब जाके हमें पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू मिलेगी, है ना। यहां पर हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है, आई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स के इक्वल होता है ना। और इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा ना। तो यही वैल्यू तो यहां पर भी है, देखिए पी एक्स स्क्वायर साई माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो था सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर हमें मोस्टली एग्जाम्स में याद करना पड़ता है। लेकिन अगर डिराइव करने के लिए आ रहा है तो हमें एग्जाम में ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। एनर्जी ऑपरेटर फाइंड करने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, एनर्जी ई एंड द मोमेंटम पी एक्स आर रिलेटेड एज। देखिए जो टोटल एनर्जी है वो हमें यहाँ निकालनी है ना, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं टी से, या फिर हम उसको के ई से भी डिनोट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं वी से। तो टोटल जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम बोले कि जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई कर दे अगर हम और m का डिवाइड कर दे हम, तो ऊपर क्या मिलेगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू हो गई, p की वैल्यू हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी, हाफ, नीचे m, ऊपर मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर, या फिर हम बोले p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। E इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, इसलिए हम px लेके चलेंगे। तो px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। टोटल एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर होता है, इसीलिए हमें मोमेंटम के स्क्वायर की इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब px स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये देखिए E साइड दोनों तरफ हमने क्या पुट कर लिया,
साई। तो ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी साई। टोटल एनर्जी जो है इसमें पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, आई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, यही मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साई को हम बाहर ले जाएं, यहां से साई को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से साई जो है वो कॉमन ले लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ई एनर्जी ऑपरेटर किसके इक्वल मिलता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, यही होता है हमारा एनर्जी ऑपरेटर और इसी को ही हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हियर E इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर बोले हम इसको, या फिर हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और एक और बात, यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, तो ये वाली जो टर्म है ये टर्म पूरी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो ये टर्म जो हो गई ये है ऑपरेटर किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और ये जो वी साई है, ये वी जो है ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। यानी अब हमें समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर हमें उसका ऑपरेटर निकालना होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, उसी के इक्वल। ऑपरेटर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन पे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, उसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी। इसलिए हमें यहां पर मिला है V यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इसको हमने इस तरह से लिख लिया है कि के एक्स के अलोंग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर किस तरह से लिखेंगे हम, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर जो कि किसके इक्वल होता है, V। जिस तरह से हमारा पोजीशन ऑपरेटर R ऑपरेटर इज इक्वल टू R होता था ना, जैसे अभी हमने इक्वेशंस में देखा था कि y जो होता है वो y के इक्वल होता है, y ऑपरेटर y के इक्वल होता है, x ऑपरेटर x के इक्वल होता है, तो उसी तरह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी v के इक्वल ही होता है। तो ये थी हमारी सिर्फ x डायरेक्शन में बात की हमने। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। तो 3 डायमेंशनल के लिए जो वेव फंक्शन है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखाएगा और उसके जो मोमेंटम कॉम्पोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, px, py और pz। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर है px के अलोंग उसको हम लिखेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, पी वाई के लिए हम लिखेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई, पी जेड के लिए हम लिखेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। और टोटल मोमेंटम अगर हम निकालते थे तो क्या होता था, P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड लिखेंगे और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम इस पी एक्स पी वाई और पी जेड में हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दें, यहां जो अभी हमने निकाला था मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू, मोमेंटम का स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहां से पूरा हमें क्या मिलेगा, डेल ऑपरेटर का स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, और यहाँ ये जो डेल स्क्वायर है जिसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक, अब टोटल एनर्जी जो हो गई वो किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। तो हमें 3 डायमेंशनल के लिए लिखना है तो पी स्क्वायर जो होगा 3 डायमेंशनल के लिए किस तरह से लिखाता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल ऑपरेटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पी की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो हमें ई ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके इक्वल मिलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल ऑपरेटर स्क्वायर प्लस वी। तो ये था हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अब अगर हम बात कर ले लास्टली हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का वेलोसिटी ऑपरेटर, बहुत छोटा सा है। तो देखिए वेलोसिटी ऑपरेटर
को डिनोट किया जाता है वी के ऊपर ऐसा कैप और VOP लिखकर। ठीक, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, -h²/2m डेल स्क्वायर। यहां हमने देखा 3 डायमेंशनल के लिए, ये देखिए टोटल एनर्जी किसका इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 डायमेंशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये हो गया और 3 डायमेंशनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ये हो गया। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी 3 डायमेंशनल के लिए किस तरह से लिखेंगे हम, -h²/2m डेल स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, 12mv²। v यहां पर क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह पर हम ले ले ऑपरेटर, तो वेलोसिटी ऑपरेटर का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों का क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही तो है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी ऑपरेटर स्क्वायर इज इक्वल टू -h×2m² डेल स्क्वायर। ये वैल्यू इज इक्वल टू h×2/i²। अच्छा, i² हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था। जिस तरह से i इंटू आई क्या होता है, i² होता है और उसकी वैल्यू कितनी मिलती थी हमें, -1 मिली थी। तो हम माइनस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, i² लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने i² लिख लिया है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो और यहां से वेलोसिटी ऑपरेटर स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑपरेटर किसके इक्वल, h/im और डेल। ये था हमारा वेलोसिटी ऑपरेटर। एक और चीज थी टाइम ऑपरेटर, बहुत छोटा सा है। टाइम ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, जो टाइम ऑपरेटर है उसमें अगर किसी फंक्शन साई का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो t के इक्वल आता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, t ही होती है। तो ये था टाइम ऑपरेटर हमारा, ये मैं बताना भूल गई थी, पर आई होप आपको अब समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेलोसिटी ऑपरेटर, टाइम ऑपरेटर और लैप्लासियन ऑपरेटर भी अब आपको समझ में आ ही गया होगा। और हमने डिस्कस किया एनर्जी ऑपरेटर यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।